युक्तेश्वर महाराज जी आगे कहते गए, इलाहाबाद के कुंभ मेले में महाअवतार बाबा जी के दर्शन होने के पश्चात दूसरे दिन मैं प्रयाग छोड़कर काशी जाने के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गया। अपने गुरु के घर पहुंचकर मैंने कुंभ मेले में हुई अद्भुत संत से हुई मेरी भेंट की सारी कहानी कह सुनाई। उसके पश्चात मैंने अपने गुरुदेव लाहिड़ी महाशय से कहा, गुरुदेव, परम गुरु ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा था, लाहिड़ी को बताना कि इस जीवन के लिए रखी गई शक्ति बहुत कम बच गई है, लगभग समाप्त हो चुकी है। मेरे मुंह से इन गूढ़ शब्दों के निकलते ही लाहिड़ी महाशय की देह अचानक ऐसे कांप गई जैसे उन्हें बिजली छू गई हो। पल भर में वे निस्तब्ध हो गए। उनका सदा मुस्कुराता चेहरा अत्यंत कठोर हो गया। काठ की मूर्ति की भांति गंभीर और निश्चल बनकर वे अपने आसन पर बैठे रहे। उनके शरीर का रंग बिल्कुल उड़ गया। मैं भयभीत और चकित हो गया। अपने सारे जीवन में मैंने कभी भी उस आनंद मूर्ति को इस प्रकार गंभीर होते नहीं देखा था। वहां उपस्थित अन्य शिष्य भी व्याकुल होकर उनकी ओर देखने लगे। उसी निस्तब्धता में 3 घंटे बीत गए। फिर लाहिड़ी महाशय की स्वाभाविक प्रफुल्लता आई और उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक शिष्य के साथ अत्यंत स्नेह के साथ बातचीत की। सभी ने चैन की सांस ली। अपने गुरुदेव की उस प्रतिक्रिया से मैं जान गया कि बाबा जी का संदेश एक ऐसा निश्चित संकेत था जिससे लाहिड़ी महाशय ये समझ गए कि उन्हें जल्दी ही देह त्याग करना होगा। उनकी भयंकर और गंभीर निस्तब्धता से यह प्रमाणित हो गया कि मेरे गुरुदेव ने तत्क्षण ही स्वयं को संयमित कर भौतिक विश्व के साथ जोड़ कर रखने वाली अंतिम डोर को भी काट दिया था और वे परम तत्व के अपने नित्य स्वरूप में विलीन हो गए थे। बाबा जी का संदेश, उनका ये कहने का तरीका था, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। बाबा जी और लाहिड़ी महाशय दोनों ही सर्वज्ञ थे और उन्हें एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए मेरी या अन्य किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी महान आत्माएं प्रायः मानवीय नाटक में भाग लेने की कृपा करती हैं। यदा कदा वे साधारण तरीके से किसी संदेश वाहक के माध्यम से अपनी भविष्यवाणियां संप्रेषित कर देते हैं ताकि उन भविष्यवाणियों के साकार होने पर उनके बारे में बाद में जानकारी पाने वालों में ईश्वर के प्रति अधिक श्रद्धा जागृत हो सके। जल्दी ही मैं काशी से चल पड़ा और श्री रामपुर में बाबा जी द्वारा बताए गए शास्त्रों के लेखन कार्य में जुट गया। श्री युक्तेश्वर जी आगे कहते गए, मैंने काम शुरू किया ही था कि मुझे मृत्युंजय परम गुरु बाबा जी पर एक स्तोत्र रचने की प्रेरणा हुई। यद्यपि मैंने इससे पहले संस्कृत में काव्य लिखने का कोई प्रयत्न नहीं किया था, पर मेरी लेखनी से अनायास ही ललित पंक्तियों का प्रवाह बहने लगा। रात के शांत समय में सनातन धर्म के शास्त्रों और बाइबल का तुलनात्मक अध्ययन कर अपना काम करता रहता। प्रभु यीशु के शब्दों को उद्धृत कर मैं ये दिखाता जाता कि उनके उपदेशों में और वेद वाक्यों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं था। मेरे परम गुरु की कृपा से मेरी पुस्तक द होली साइंस अल्प समय में ही पूरी हो गई। मेरे गुरुदेव युक्तेश्वर महाराज जी बोलते जा रहे थे। अपने साहित्यिक प्रयासों को परिणाम पर पहुंचाने के बाद दूसरे दिन मैं प्रातः गंगा स्नान के लिए यहाँ राय घाट पर गया। उस समय घाट बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी देर वहां खड़ा रहकर मैं धूप में उस शांति का आनंद लेता रहा। फिर निर्मल जल में डुबकी लगाने के बाद मैं घर वापस जाने के लिए चल पड़ा। उस नीरवता में जो एकमात्र ध्वनि सुनाई दे रही थी वह थी मेरे हर पग के साथ मेरे भीगे वस्त्रों की आवाज। जैसे ही मैं नदी किनारे खड़े विशाल वटवृक्ष के पास से आगे बढ़ा, मेरे मन में पीछे मुड़कर देखने की प्रबल इच्छा हुई। वहां वटवृक्ष की छाया में कुछ शिष्यों से घिरे बैठे थे महान बाबा जी,
नमस्कार स्वामी जी। परम गुरु की मधुर आवाज गूंज उठी और मुझे विश्वास हो गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपने सफलतापूर्वक अपनी पुस्तक पूरी कर ली है। अपने वचन के अनुसार मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। अत्यंत तेजी से धड़कते हृदय के साथ मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अत्यंत विनय के साथ उनकी याचना करते हुए मैंने कहा, परम गुरु जी, मेरा घर पास में ही है। क्या आप अपने शिष्यों के साथ आकर मेरे घर को पावन नहीं करेंगे? परम गुरु ने मुस्कुराते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम वे लोग हैं जिन्हें वृक्षों की छाया ही रास आती है। यहाँ हमें पूरा आराम है। तब यहाँ पर ही थोड़ी देर ठहर जाइए। परम गुरु महाराज, अभयर्थना करती हुई दृष्टि से मैंने उनकी ओर देखा। मैं तुरंत कुछ मिठाइयाँ लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। जब कुछ ही मिनटों में मिठाइयों का थाल लेकर मैं वहां लौटा, तो उस विशाल वटवृक्ष के नीचे उस दिव्य मंडली का कहीं कोई पता नहीं था। मैंने घाट के चारों ओर खोजा, पर अपने मन में मैं जान चुका था कि वे लोग हवा के पंखों पर उड़ चुके थे। मेरे मन को गहरा आघात लगा। मैंने मन ही मन निश्चय किया, फिर कभी बाबा जी के साथ मेरी भेंट हो गई तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने अचानक इस तरह प्रस्थान कर भारी निष्ठुरता दिखाई है, पर यह गुस्सा केवल प्रेम का था और कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद मैं काशी में लाहिड़ी महाशय के दर्शनों के लिए गया। जब मैंने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया तो लाहिड़ी महाशय मुस्कुराए। आओ युक्तेश्वर, उन्होंने कहा, अभी अभी मेरे कमरे के द्वार के पास बाबा जी से तुम्हारी भेंट हुई? नहीं, क्यों? मैंने आश्चर्य के साथ कहा। इधर आओ। लाहिड़ी महाशय ने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और उसी क्षण दरवाजे के साथ पूर्ण कमल की तरह खिले बाबा जी मुझे दिखाई दिए। मुझे अपना पुराना दुख याद आया, अतः मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। लाहिड़ी महाशय चकित होकर मेरी ओर देखने लगे। ईश्वर तुल्य बाबा जी अपने अथाह नेत्रों से मुझे निहार रहे थे। तुम मुझसे नाराज हो? क्यों ना हो महाराज, मैंने कहा। हवा में से आप अपनी जादुई मंडली के साथ अवतीर्ण हुए और हवा में ही अंतर ध्यान हो गए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, कितने समय तक वहां रहूंगा यह नहीं कहा था। बाबा जी ने सौम्य हंसी के साथ कहा, तुम बहुत उत्तेजित हो उठे थे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी चंचलता की आंधी ने ही मुझे विलुप्त कर दिया। इस सत्यनिष्ठ स्पष्टीकरण से मैं तुरंत संतुष्ट हो गया। मैंने उनके चरणों पर मस्तक रखा। परम गुरु ने स्नेह के साथ मेरा कंधा थपथपाया। ज्यादा ध्यान करो बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हारी दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई है। मैं सूर्य प्रकाश के पीछे छिपा था और तुम मुझे देख नहीं पाए। स्वर्गीय बांसुरी के समान मधुर आवाज में ये शब्द कहते ही बाबा जी गुप्त दीप्ति में अंतर्ध्यान हो गए। अपना कथन समाप्त करते हुए युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरु दर्शन के लिए यह मेरी अंतिम काशी यात्रा थी। कुंभ मेले में बाबा जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुरूप लाहिड़ी महाशय के गृहस्थ योगी अवतार का अंत निकट आ रहा था। 1895 के ग्रीष्मकाल में उनके मजबूत शरीर की पीठ पर एक छोटा सा फोड़ा निकल आया। उन्होंने उसे चीरा नहीं देने दिया, क्योंकि वे अपने कुछ शिष्यों के दुष्कर्मों को अपने शरीर पर लेकर उनका भोग पूरा कर रहे थे। अंततः जब कुछ शिष्य बहुत ही आग्रह करने लगे, तब गुरुदेव ने रहस्यमय शब्दों में कहा, शरीर को जाने के लिए निमित्त चाहिए। तुम लोग जो करना चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके थोड़े ही दिन बाद अद्वैत गुरु ने बनारस में देह त्याग कर दिया। अब उनके दर्शनों के लिए उनके बैठक खाने में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। मेरे जीवन का प्रत्येक दिन उनके सर्वव्यापी मार्गदर्शन से धन्य हो रहा है।